नमस्कार श्रद्धा मैम, कैसी हैं आप? मैं श्रद्धा जी, बहुत कैसी हैं आप? कैसे हो? गुड इवनिंग सर। मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। हितेश जी, कैसे हैं आप? हेलो। हेलो। कैसे हैं सर? सर सुनाई दे रहा है? सुन पा रहे हैं हितेश जी? हेलो। हितेश जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर, अब सुनाई दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बीना मैम भी आ गई हैं। बीना मैम, कैसी हैं आप? इवनिंग सर। बढ़िया सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया। कुछ आइडिया लगा मैम कल के सेशन से कि किस तरीके से आप कस्टमर के बेस पे भी अपना ऐड चलाएंगे? यस सर, मैंने डाले, उसमें ऐड किए अपने। बहुत बढ़िया। तो इस सेशन से भी कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है? यस सर, डेफिनेटली। चलिए, बहुत कल अच्छा। परसों भी कुछ नया था लास्ट क्लास सेशन में, और कल भी अच्छा मतलब मिला मुझे। चलिए धीरे धीरे, क्योंकि डिस्प्ले एड्स भी बहुत अच्छा आप लोगों के लिए काम करेगा। आज हम रीमार्केटिंग के ऊपर भी बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे आज के सेशन में कि हम डिस्प्ले ऐड के साथ साथ शॉपिंग ऐड भी करें। और फिर आप लोगों के पास सैटरडे संडे है जहां पर आप अपनी सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। हितेश सर, आप जो अपना वीडियो बनाने वाले हैं वो वीडियो कब तक रेडी हो जाएगी सर? मंडे तक हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर वो लोकल लैंग्वेज में चलेगा, वो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया। जी। यहाँ पे ऐसे 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 लोग हैं यहाँ पे, वो जिसने मेरे दोस्त ने यूट्यूब पर वीडियो बना उसको बुलाया था आज मैंने। ठीक है। तो वो बोल रहा है कि गुजराती में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हो जाएगा। वो लोग अभी रोज रोज वीडियो बनाते हैं वो लोग। नहीं नहीं सर, गुजराती में वीडियो बनाना ठीक है, लेकिन वीडियो को ऐड में चलाने की बात हम कर रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज में गूगल सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, ऐसी बात है। अगर मैं बात करूं पंजाबी लैंग्वेज की, तो पंजाबी लैंग्वेज में गूगल साफ मना कर देता है, साफ मना कर देता है। लेकिन हमने कभी गुजराती लैंग्वेज को ट्राई नहीं किया है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो बनाइए और हमारी टीम उस पर काम करेगी उसके बाद। ये कोई बात नहीं, वीडियो बनाएंगे सर हम, है ना? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। कल्पेश जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। कुछ आइडिया मिल रहा है? कुछ मजा आ रहा है सर सेशन में? सर मजा आ रहा है, लेकिन बहुत टफ बहुत पड़ रहा है। अक्सर क्या होता है सर, जब आप इस टाइप के सेशन में पहुंचते हैं ना, तो फिर इसमें बिजनेस आइडियाज इतने ज्यादा आने लगते हैं कि आपकी नींद उड़ने लगती है कि अब ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्योंकि आज से पहले हम बिजनेस तो कर रहे थे, लेकिन बिजनेस का ये अप्रोच नहीं पता था। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग पिच कर रहे होंगे इस अप्रोच के बारे में, लेकिन खुद से सीखने के बाद आपको पता है कि आप एक बंदा हायर करेंगे इसके लिए, लेकिन खुद से सीखने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। आप बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत सालों से हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है जिस काम को आप अच्छे से समझते हैं, जिस काम को आप जानते हैं, उसको करने में मजा ही अलग है ना कल्पेश जी? सही बात है। और जिस काम को आप नहीं जानते, वहां तो फिर आप डिपेंडेंट है ना। आज मान लीजिए आप किसी इंडिविजुअल को हायर भी करते हैं, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी को हायर करके अपना ऐड चलवा लेंगे, लेकिन सर अगर वो बंदा छोड़ के भी चला जाए ना, तो आप रुकने नहीं वाले हैं। तो इसका मतलब एटलीस्ट कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। बीना मैम, एटलीस्ट कोई बेवकूफ नहीं बना सकता हमें। बिल्कुल। जैसे बीना मैम की स्टोरी अगर बात करें, तो बीना मैम, मैं बताऊं कि पहले बीना मैम 25 कितना चार्ज पे कर रहे थे मैम आप महीने का? सर अराउंड 25 तो सिर्फ उसको पे करना था, बाकी एडवर्टीजमेंट का अलग बजट। अच्छा, मतलब अराउंड 25 के बाद एडवर्टीजमेंट अलग? जी। और टोटल कितना खर्च हो जा रहा था? अराउंड 35-40। 35-40 खर्च हो जा रहा था महीने का? जी। और जितनी लीड्स वो दे रहा था उससे ज्यादा लीड खुद निकाल पा रहे हैं? सर 400%। अरे बहुत बढ़िया, 400%, बहुत बड़ी बात कर दी आपने। पर डे या पर मंथ? सर पर डे भी लगा लो तो भी ज्यादा ही है। चलिए, ऐसे धीरे धीरे ना, ऐसे आगे बढ़ते रहना है। और देखिए, हमारा रिलेशन कोई 1 महीने 2 महीने का नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ये रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर अगर 40-40 बच्चे एक बैच में भरे हुए होते ना, तो रिलेशन शायद सिर्फ सेशन तक ही होता। लेकिन यहाँ पे एक फैमिली बन जाती है, गेट टुगेदर होता है। ये जो रात में हम सेशन करते हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस बांट रहा हूँ, आप उस एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। मैंने हमेशा कहा है, दूसरों की गलतियों से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। दूसरा अच्छा क्या कर रहा है उसके बेस पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो गिरना निश्चित है।
जैसे बहुत सारे आजकल के जो नए यंग जनरेशन है वो स्टीव जॉब्स को देख के, मार्क जुकरबर्ग को देख के अपनी स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं। वो कहते हैं कि नैनीताल के मंदिर में वो आया था, हम भी नैनीताल के मंदिर में चले जाते हैं। डेप्थ पता ही नहीं है कि नैनीताल के मंदिर में उसने किया क्या है ना। बाबा की शरण में स्टीव जॉब्स आके बैठ गया, मार्क जुकरबर्ग आके बैठ गया और उसके बाद गया और फेसबुक बना दिया। ऐसा नहीं है। वो बाबा की शरण में बैठ के उसने टाइम मैनेजमेंट सीखा, उसने ये सीखा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे देना है, और जब यहां से हो गया उसने पेशेंस सीखा। हर काम को करने के लिए पेशेंस जरूरी है। ऐसा नहीं है एक दिन में अमीर कोई नहीं बनता, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो अमीर बनता है एक दिन में। वो जमाने चले गए जब आपको गड़ा हुआ मिट्टी का एक घड़ा मिल जाता था सोने से भरा हुआ, वो जमाने चले गए। अब तो जमीन भी खोदोगे ना तो पानी भी 120 फीट से नीचे नहीं मिलता, तो घड़ा वड़ा तो कहां ही बचा है, सबने खोद के निकाल चुके हैं। तो इसलिए जरूरी है आप भी काम करें और आपके जो नई जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, उनको भी सिखाएं कि बिना मेहनत के शॉर्टकट है ही नहीं। शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है। जरूरी है अपने ऊपर भरोसा रखें। और मैं बहुत क्लियरली बताऊं, अपने ऊपर भरोसा करना उस दिन शुरू कर दीजिएगा जिस दिन दुनिया आपसे भरोसा उठा ले, जिस दिन दुनिया आपको बोले कि भैया नहीं ये बंदा नहीं कर सकता। जिस भी बंदे ने आपको ये बोल दिया ना कि नहीं यार ये काम बहुत बड़ा है, बहुत टफ लग रहा है, ये नहीं कर सकता तू, यार तेरे बस का नहीं है, बस समझ लीजिएगा आप राइट डायरेक्शन में है। दुनिया हमेशा आपको नीचे खींचेगी, हमेशा खींचेगी। उस दिन का वेट कीजिए जब लोग आपको बोलेंगे कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो बकवास काम है। हर ब्रिलियंट आइडिया को स्टार्टिंग में बकवास ही बोला गया। जब पहली बार एरोप्लेन बन रहा था ना, तो उस एरोप्लेन बनाते टाइम 2 ब्रदर्स थे ये। जब उनकी टेस्टिंग हो रही थी, दुनिया उनको पागल कह रही थी कि यार तुम चिड़िया बर्ड की तरह उड़ने की बात कर रहे हो, वो भी इतने बड़े स्ट्रक्चर को लेके। वो फिर भी कॉन्फिडेंट थे। एक बार फेल हुए, दूसरी बार फेल हुए, तीसरी बार फेल हुए, चौथी बार उन्होंने उड़ान भरी। बेशक वो सिर्फ 10 या 15 सेकंड की उड़ान होगी, लेकिन फिर भी भरी और वो जीते। दुनिया के आगे नहीं, अपने आगे जीत लिए कि जिस आइडिया पे वो काम कर रहे थे उसने सक्सेस अचीव किया। फिर अगली बार टेस्टिंग की, 10 मिनट के लिए उड़े, फिर अगली बार टेस्टिंग की, उड़े। और आज हम जिस जीवन में जी रहे हैं वहां पर आप 40 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। तो किसी भी आइडिया को, चाहे आपका एड हो, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपका कुछ भी आइडिया हो, कोई भी आइडिया, दुनिया आपको पागल कहेगी, कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही होगा ना, ज्यादा से ज्यादा एक बार फेल हो जाएंगे और क्या होगा, यही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा तो आपका मर्डर हो जाएगा, आप मर जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं सर, ज्यादा से ज्यादा यही होगा बीना मैम कि हम हार जाएंगे उस आइडिया को लेके, यही होगा ना। लेकिन उस हार के साथ मैं हमेशा बोलता हूं एक कदम आपकी सक्सेस की तरफ मिल जाएगा, क्योंकि आपको अगली बार ये पता होगा कि ये गलती नहीं करनी मुझे। और इसी का नाम है परफेक्शन की तरफ बढ़ना। जिस दिन आप अपने आप को समझ लेंगे ना कि नहीं मेरा बिजनेस परफेक्ट है, उस दिन आप खत्म है। परफेक्ट कुछ नहीं होता। परफेक्ट का मतलब है इससे आगे कुछ नहीं है। परफेक्ट का मतलब फुल स्टॉप, रुक जाओ। और बिजनेस में या फिर आपके दिमाग के थॉट प्रोसेस में परफेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। आप चाहे 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपके बच्चों के लिए भी मैसेज दे रहा हूं, अगर मुझे सुन रहे होंगे तो, वो कि आपकी पढ़ाई के बारे में या कुछ भी, अपने आप को ये मत समझिए कि 7 वाला आपसे अच्छे नंबर्स लेके आ रहा है तो मैं उसके साथ बैठूं। आप अलग हैं, वो अलग है। आपका बिजनेस आइडिया अलग है, उसका बिजनेस आइडिया अलग है। हर इंसान अलग है। आप देख लो ना, इतने सारे भेड़, बकरी, इंसान, ऊंट, घोड़े, गधे, सबका डीएनए उठा लो, हर डीएनए अलग है। हर डीएनए अलग है। अगर डीएनए अलग है तो हमारी सोच भी अलग है। जिस काम में आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप राइट स्टेप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और राइट स्टेप को कब तक फॉलो नहीं करेंगे, आपको राइट या रॉन्ग की परिभाषा कब पता लगेगी, आपको तब पता लगेगी जब उसको आप ट्राई करेंगे।
बिना ट्रायल किए पता ही नहीं लगेगा। हमें कैसे पता लगेगा बिना ट्राई किए? हम सीधा मान के बैठ जाते हैं कि भैया ये काम है, इस काम को छोड़ दो यार, ये काम मेरे बस का नहीं है, बहुत टफ लग रहा है। मैं हमेशा सेशंस में बोलता हूं इस चीज को, और मैंने सारे यूजर्स को अपने बताया है कि अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, मान लीजिए सत्या जी आपको उड़ीसा से दिल्ली आना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि उड़ीसा से सुबह 7 बजे उठे, अपना बैग वैग लेके और एयरपोर्ट पहुंच गए कि अब तो मैं दिल्ली चला ही जाऊंगा। सर दिल्ली आने से पहले आपको मेक माई ट्रिप या एयर इंडिया की वेबसाइट पे जाके टिकट बुक करानी पड़ेगी। आपको चेक करना पड़ेगा कि प्लेन में सीट है या नहीं, उसके बाद ही आपकी टिकट कंफर्म होगी, तभी आपको चढ़ने दिया जाएगा उस प्लेन में। जीवन भी यही है। जीवन में आपको जो काम करना है उसमें चाहे आप फेल हो, चाहे आप सक्सेस हो, या फिर आप फेमस हो, जो कुछ आपके दिमाग में है, जो आपको लगता है आपके लिए सक्सेस है, वो सक्सेस आप तभी महसूस कर सकते हैं, तभी पा सकते हैं जब उसको आप टेस्ट करें। एक सॉफ्टवेयर भी बनता है ना, एक सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को मार्केट में लाने से पहले उसकी अल्फा और बीटा टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग के दौरान कुछ बग्स निकलते हैं, बग्स का मतलब एरर्स, उन एरर्स को ठीक किया जाता है। उसके बाद जब वो सॉफ्टवेयर सारी टेस्टिंग से निकल जाता है, उसके बाद उसको परोसा जाता है लोगों के लिए कि लो भैया आप खरीदो। दैट्स कॉल्ड अ प्रोडक्ट। आपका आइडिया एक प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस आइडिया एक प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को यूजर के सामने थाल में परोसने से पहले कि यूजर उसको बड़े मजे से चाव से खाए, उसको थाल में परोसने से पहले आपको उसकी अल्फा बीटा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने टेस्टिंग की, आपने ऐड चलाया, आपने वेबसाइट बनाई और ग्राहक नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं यार ये बिजनेस में दम ही नहीं है। ऐसा नहीं कीजिए। रुकने के लिए किसी ने आपको नहीं कहा है, लेकिन जो चीज आप सीख रहे हैं ना, जो भी चीज आप सीख रहे हैं, उस चीज को इंप्लीमेंट करके एक बार देख जरूर लीजिए। अभी तक हमने जितनी चीजें सीखी, मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं सीखा कि आपके 10 लाख रुपए एक बार में चले जाएंगे। मुझे लगता है कि जितनी चीजें हमने सीखी हैं उसमें सिर्फ आपके दोनों हाथों का कमाल है और कुछ नहीं जा रहा। जो मैंने गूगल ऐड भी सिखाया है हितेश जी, श्रद्धा जी आपको, उस गूगल ऐड में ही मैंने आपको वो तरीका बताया है जहां पर आप गूगल आपको 2500 रुपए देगा खेलने के लिए। अगर मेरे सिखाए हुए लोगों ने उस 2500 में से एक 30,000 की वेबसाइट का प्रोजेक्ट नहीं पकड़ा तो मेरा सिखाना बर्बाद है। राइट सर। 2500 रुपए आपको मिल रहे हैं, जबकि कीवर्ड की बिडिंग श्रद्धा मैम कितनी है? 25 रुपए, 30 रुपए है ना हितेश जी? यही तो है। लेकिन 25 रुपए मिल रहे हैं ना सर। मैं तो सीधा बताता हूं, मार्केट में तब लगाइए जब आप मार्केट से कमाइए। 25 रुपए आपको मिल रहे हैं, 2500 रुपए में आप, अब देखिए ये पोटेंशियल है। आपका कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है कितने अच्छे तरीके से, वो आपकी चाह पे डिपेंड करेगा कि जो लक्ष्य आपने सोचा है, जो टॉपिक आपने सोचा है, जो सक्सेस आपके दिमाग में है, आप उससे कितना प्यार करते हैं। कस्टमर कॉल कर रहा है, आप आराम से रिलैक्स बैठे हुए नहीं, समझ लीजिए कस्टमर आपको कॉल कर रहा है तो आपके दिल में आग लग जानी चाहिए कि यार ये कस्टमर आ गया। उसको इतना सेटिस्फाई कीजिए उस कस्टमर को कि वो कस्टमर 10 और कस्टमर लेके आए, अपने आप दुकान आगे बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी? और आज अगर आपकी वेबसाइट पे एक भी कस्टमर आके परचेस करके जा रहा है ना, या एक भी कस्टमर आपको देख के जा रहा है, तो याद रखिएगा आने वाला टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। आज यहां पे आप जाओ ना, रोड पे निकलो ना, और किसी रिक्शे वाले को भी रोक के अपने बारे में बताओ ना कि मैं कल्पेश जी हूं, मेरा इतना बड़ा कूलर का काम है। सर कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला, किसी के पास टाइम नहीं है। वो रिक्शे वाला भी आराम से 500 रुपए दिहाड़ी कमाता है, रात में पेट पे कपड़ा बांधता है, खाना मिले तो मिले, नहीं तो बॉटल बांध के सो जाता है। उसको कोई मतलब नहीं है कल्पेश जी क्या कूलर बना रहे नहीं बना रहे। लेकिन एक आदमी अगर आपकी वेबसाइट पे आया है, एक विजिटर आया है आपके दोनों हाथों की मेहनत से, आपके उस बिजनेस आइडिया से, तो वो कस्टमर आपको जानता है। अब उसकी वैल्यू कीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए कि मैं एक कस्टमर लाने में सक्षम हूं। तो अगर मैं एक कस्टमर लाने में सक्षम हूं तो मैं 1000 कस्टमर भी लाने में सक्षम हूं। डरना किसी चीज से नहीं है।
आगे बढ़ना है, बस स्टेप फॉलो करना है। 2 सिद्धांत है, या तो बुक रूल फॉलो कीजिए, बुक रूल फॉलो करेंगे तो एक टाइम के बाद जितना आपने पढ़ाई की उसके बाद आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर रिसर्च करेंगे ना, जो मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ाई के साथ जुगाड़ भी चाहिए यहां पे। अगर रिसर्च करेंगे, रिसर्च कब करेंगे? जब आपका फेलियर होगा। राइट सर। किसी साइंटिस्ट से, किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिएगा, जिसको बोलते हैं ना रिसर्च साइंटिस्ट है, ये जो साइंटिस्ट वर्ड है ना, इस साइंटिस्ट वर्ड का ही मतलब है फेलियर एंड सक्सेस। मतलब पहले फेलियर है, सक्सेस फेलियर कोई नहीं बोलता, फेलियर सक्सेस बोलता है। जी कल्पेश जी। माने वहाँ हम लोग इंटरव्यू लेते हैं सर, तो मैं एक स्पेशल सवाल पूछता हूँ कि आपके 6 महीने के अंदर आपका फेलियर क्या है। जी, अगर वो बोलेगा मेरा कोई भी फेलियर नहीं है, तो मैं उसको रखता ही नहीं काम। बहुत बढ़िया, उसने कुछ किया ही नहीं है उसके। बहुत बढ़िया। ये देखिए एक Right. बड़ा मजेदार, ये बहुत मजेदार तरीके का एग्जाम्पल कल्पेश जी ने बताया। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे हर जगह पूछा जाता है कि अगले 6 महीने में आप अपने आप को कहां देखते हैं। आपका जवाब क्या होता है? कि मैं अच्छे से काम करूंगा, आई एम अ गुड लर्नर। अरे भैया नहीं, आपका टारगेट होना चाहिए। आप बोलो ना सर 6 महीने बाद मैं आपकी कुर्सी पे बैठा हुआ हूंगा, बोलो उसको सीधा। कॉन्फिडेंस आपके शब्दों में दिखना चाहिए। थिंक, बिलीव एंड अचीव। जरूरी है बीना मैम। और आजकल की जो जनरेशन है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इनको लगता है कि एक दिन में हमने प्रोजेक्ट बनाया, अगले दिन करोड़पति बन जाएंगे हम। यही हाल यूट्यूबर्स का है। यूट्यूबर क्या करते हैं, एक दिन में एक वीडियो बनाते हैं और सोचते हैं कि अब तो मैं फेमस ही हो गया। आज मेरे पास एक कस्टमर आया, लाइव रिकॉर्डेड लाइन में बोल रहा हूं, आज मेरे पास एक कस्टमर आया, उसने हमें बोला कि सर एक एप्लीकेशन बनानी है। मैंने कहा बताओ जी। यूएस का बंदा था, कह रहा है हम इंडिया के लिए टिकटॉक लॉन्च करना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। इंडियन ही था, यूएस में सेटल्ड है। सो हमने उसको प्राइस बताया, ही वॉज गुड। मैंने उसको बताया कि सर आप एप्लीकेशन बना के करोगे क्या, उसका प्रमोशन स्ट्रैटेजी में पहले काम करो ना। मैं हमेशा बोलता हूं बिजनेस सोचते टाइम सबसे पहले ये सोचिए कि वो बिजनेस आपको कमा के कहां से देगा। राइट सर। ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर आप किसी सोशल सर्विस को भी कर रहे हैं ना, अगर आप किसी ऐसे भी आइडिया पे काम कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए काम करेंगे, तो लोगों के लिए आप तब काम कर पाएंगे जब आपकी खुद की पॉकेट में दम हो। राइट सर। एक मंदिर के बाहर एक भिखारी है ना, आपको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलता हुआ मिल जाता है या बड़ी बड़ी बातें करता हुआ मिल जाता है। मान लीजिए मैं ही आपको एक भिखारी की तरह मंदिर के बाहर मिल गया और मैं डिजिटल मार्केटिंग पे बोल रहा हूं, हितेश जी आप गाड़ी का गेट भी नहीं खोलोगे और बोलोगे पागल है, इतनी नॉलेज हो, जॉब क्यों नहीं कर रहा, भीख क्यों मांग रहा है। इंसान किसी की सुनता नहीं है, और वो सुनता तब है जब उसको इंटरेस्ट दिखे कि इस आदमी से मेरा फायदा क्या है। हमें बनाया ही ऐसा गया है। तो बस अपने बिजनेस आइडिया में आपने सामने वाले कस्टमर को यही समझाना है कि भैया देखो, हमारे साथ जुड़ने से आपका ये फायदा है। और जिस दिन उसको फायदा समझ आ गया ना, उस दिन आपका एक ग्राहक नहीं, आप समझना 1 से 10 मल्टीप्लाई होंगे और 10 से 1000 होंगे। लेकिन बस वो एक लाना जरूरी है। जिस दिन आप एक लाना सीख गए, उसी पैटर्न को मल्टीप्लाई करना है और आप 1000 लाना भी सीख जाएंगे। मुझको कुछ कहना है। जी कल्पेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सर मेरे पास पूरा अभी 5 साल का पूरा प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लान बना हुआ है, और मेरी फैक्ट्री के अंदर 5 साल का बनाया हुआ होता है, हर डिपार्टमेंट का होता है, और हर 3 महीने अपना स्ट्रेटेजी बनता है मेरा, कि इस समय ये करना, ये समय ये करना, क्योंकि 5 साल के अंदर मेरे को मालूम है कि मेरे को क्या करना है। बहुत बढ़िया। जैसे टॉप टू बॉटम हर आदमी को मालूम होता है बिल्कुल करना है। तो बस ये बहुत सही चीज बोल रहे हैं ये, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बोल रहा है इनका, इन्होंने अपनी गलतियों से ये चीज सीखी है। सही बोल रहा हूं कल्पेश जी? सर 5 साल के अंदर पूरा हमने ट्रेनिंग ही लिया है। मैंने इन्होंने अपनी गलतियों से ये चीज सीखी है कि कैसे आगे बढ़ना है, कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी। आज अगले 5 साल के लिए रेडी हैं कि भैया 5 साल एक एम्प्लॉय को ये काम करना है। बहुत सारे लोगों की दिक्कत हो जाती है, वेबसाइट बना ली, यूट्यूब बना लिया और पता ही नहीं है क्या करना है। आपका टारगेट आपके सामने आपको क्लियर दिखना चाहिए। बता दूं, मैं बहुत सारे ऐसे सेशंस में जाता हूं जहां पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं,
वहां पर मैं हमेशा देखता हूं उन लोगों को पीछे लाइन में खड़े होते हुए जो अपने बिजनेस आइडिया को 15 पेज में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा लाइन में आगे खड़े होते हैं जो सिंपल एक पेज पे अपने बिजनेस आइडिया को सामने वाले को समझा देते हैं। बहुत क्लियरली, क्रिस्प एंड क्लियर अपने पॉइंट बताइए। हमेशा वेबसाइट पे भी ये ध्यान रखिएगा, जब कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा ना, उसको वो दिखाइए जो वो चाहता है। आपको तो ये पता है ना किस कीवर्ड के थ्रू आया है वो, क्योंकि आप ही उसको लेके आए हैं, तो उसको वो दिखाइए ना जिस कीवर्ड को सर्च करता हुआ आया है। पता लगा हम उस कस्टमर को कुछ और ही दिखा रहे हैं, वो आया है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढता हुआ, हम उसको अबाउट अस पेज दिखा रहे हैं, प्रभाकर ये प्रभाकर वो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसको सिंपल ये दिखाइए कि भैया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी क्या काम करती है, आप अपने प्रोजेक्ट्स दिखाइए कि देखो भैया मार्केट में हमने ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। इसके बाद मतलब पहले एजुकेट करना है, फिर ट्रस्ट बनाना है, उसके बाद हाथ जोड़ना है, नमस्कार करना है, और फिर पेमेंट लिंक पकड़ा देना है। यही मजेदार चीज है ये। चलिए आगे चलते हैं। सर मुझको कुछ कहना है सर। राइट। जी श्रद्धा मैम कुछ पूछ रहे हैं आप? सर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सोचा था आपको कॉल करें, सबसे पहले आपको बताने की ये बात। जी। मुझको ना आज एक प्रोजेक्ट मिला है सर। बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। मैं थैंक यू मैम। वो ना सर एक्चुअली एक वेबसाइट थी, मैंने आपको बोला था ना सर फोन पे कि वो एक वेबसाइट है, उन्होंने बताया कि क्या गलत है क्या सही है। मैंने और सत्या जी ने मिलकर देख के बता दिया उनको जी। मेरे को वो प्रोजेक्ट दे दिया, उसको सही करना है, और एक वेबसाइट की प्रोजेक्ट दी है कि एक वेबसाइट और बनानी है, उसकी सारी गूगल एड्स चलाना है, जितने फेसबुक प्रमोशंस वगैरह सब कुछ का वो मेरे को मिला है सर। अब मेरे को सब पूरी जी जान लगा के मेहनत करनी है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, और जरूरी है। तो मतलब आप लोग एज अ टीम काम कर रहे हैं सत्या जी? यस सर, हम लोग रेगुलर इन टच रहते हैं, मींस सेशन के बाद भी बात करते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज है, और जरूरी है कि आप लोग आपस में इंटरेक्ट करते रहें। देखिए सेशन आज है, कल सेशन बंद हो जाएगा, लेकिन अपने ग्रुप को हमेशा एक्टिव रखिए। कभी सब भी होते ना एक्टिव। जी बिना मैम कुछ बोल रहे हैं आप? सब एक्टिव रहना नहीं चाहते ना सर। जो मेरा वाला ग्रुप था वो सारे वैनिश, पता नहीं कहाँ। कोई बात नहीं, जो एक्टिव नहीं रहना चाहते वो फिर प्रभाकर जैसे किसी दूसरे को ढूंढेंगे 10 दिन बाद। राइट। बिना मैम वी आर हियर, हम लोगों को पकड़ लो। थैंक यू सो मच मैम। हम बार बार पकड़ने से कुछ नहीं होता, टारगेट होना चाहिए, और टारगेट आप लोग अचीव कर रहे हैं, बड़ा मजेदार है। yes, जब मेरे स्टूडेंट सेशन में ये बोलते हैं ना कि सर आज प्रोजेक्ट मिला है, वो आपकी खुशी से ज्यादा मेरे लिए खुशी है। मेरी एज कोई ज्यादा नहीं है, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूं, लेकिन बात यही है कि मेरे को है ना अंदर से एक फीलिंग आती है कि हाँ यार, जो चीज मैंने सिखाई है, जो विद्या मेरे पास थी, आज शायद आपके सीखने की वजह से आप लाइफ में मुस्कुरा रहे हैं, और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। राइट सर। और मैंने सर सेल पिच भी वैसे किया था जैसे आपने मेरे को बताया था फोन पे। मैम कस्टमर के सामने बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जो वर्ड्स मैं बोलता हूँ ना, उसको पानी की तरह पी लीजिए और कस्टमर के टेबल पे जाइए और वोमिट कर दीजिए। वही किया था सर। अपने आप प्रोजेक्ट मिलेगा आपको। और सर अगर मैंने हमारी टीम ने मिलके, मैंने सत्या जी ने लोग मिलके अगर अच्छे से काम करके इनको दे दिया, तो मेरे को ऐसा लगता है सर कि 1 से 10, 10 से 20 प्रोजेक्ट एकदम पक्का आना है, क्योंकि वो मैंने आपको अभी बोला ना मैम, एक सिंगल प्रोजेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। एक शेर है ना, एक शेर जंगल में जब शिकार करना सीखता है ना, तो जिस दिन वो पहला शिकार कर लेता है ना, उसके बाद वो इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब कोई भी हिरण आ जाए मैं लपक तो पक्का ही लूंगा, मरे ना मरे वो बात अलग है, लपक उस पे। एक अच्छा क्लाइंट अगर हमने उसे सर्विस दी है तो 20 रेफरेंसेस आराम से दे देता है। 100% मैम। चलिए अच्छी सर्विस आते हैं सर। मैं, श्रद्धा मैम और अश्विनी तीनों मिलकर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। सॉरी, आप मींस कुछ बोल रहे थे तो मैंने आपको ग्रीट नहीं कर पाया, मींस आपके फ्लो को मैं ब्रेक नहीं करना चाहता था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, अच्छा लगा अभी। चलिए, और सर ऐसा नहीं है, फ्लो को रिदम ब्रेक करने पे कुछ नहीं है सर, मेरे को तो जगा दो, मैं फिर भी ऐसा ही बोलता रहूंगा। सर आज ऐसा लग रहा है भूकंप आनी है। दोबारा बताएं मैम। ला रहे यार।
सर आज ऐसा लग रहा है ना बीना मैम, सच्ची आज लग रहा है भूकंप आ रही है सर। कल्पेश जी को बता दूं, कल्पेश जी यहाँ क्या हो रहा है। कल्पेश जी होता क्या है इस बैच में, पहले बहुत सारे बैचेस में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बैच में जब भी मैं ना कुछ मोटिवेशनल टॉक करता हूँ ना, तो ये धरती पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है सर। तो दिल्ली में बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो रहा है, तो अभी मत करवाओ। ऐसा बहुत बार हुआ है। अरे बहुत ज्यादा लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं अब तो, बिल्कुल मतलब खतरे के निशान से लोग ऊपर जा रहे हैं कि करना क्या है। चलिए सेशन में रहते हैं, स्टिक रहते हैं, एंड आई विल शेयर द स्क्रीन। कोई क्वेश्चन हितेश जी, कल जो कैंपेन आपने सीखा उसमें कोई दिक्कत? कल्पेश जी कोई दिक्कत? सत्य जी, बीना मैम, श्रद्धा? सर इसके अंदर हम लोग पैसा भरेंगे बाद में ये सब आएगा ना? कल्पेश जी दोबारा क्वेश्चन को पूछें। ये सब चीज करना चाहता हूँ, जी हमने मैच किया तो उसके अंदर पहले बोलते हैं अपना अकाउंट बनाओ, बाद में पैसा करो, बाद में सब दिखाते हैं। नहीं सर, पहले आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया यहाँ पर दो टाइप के अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट है ऑटोमेटिक बिलिंग, मतलब पोस्टपेड अकाउंट, और दूसरा है प्रीपेड अकाउंट। पोस्टपेड अकाउंट में आपको सिर्फ अपना कार्ड ऐड करना है, और कार्ड ऐड करने के बाद अपना ऐड बनाइए, आपको 25 रुपए का कूपन मिल जाएगा आराम से। नहीं, मैं ये देख रहा था अपना कंप्यूटर का भी, जो आपने कल सिखाया था कि रेट कितना चल रहा है मार्केट कीवर्ड का, जी तो वो हमारा जब ये कंप्लीट होगा बाद में ही दिखाएगा ना ये? सर आप YouTube ऐड की बात कर रहे हैं? यूट्यूब की ना? YouTube ऐड में आपको यही दिखाई देगा कि आपका पर व्यू कितना गया है। नहीं वो नहीं बता रहा मैं, देखो गूगल एड हमने सर्च एड हमको सीखना है, और हमारा कीवर्ड पे कितना पैसा चल रहा है आपने सिखाया था ना कि 1 रुपया से लेके 13 रुपया तक। जी मतलब अब ऐड चलाने से पहले जानना चाहते हैं कि आपका कितना बजट लगेगा, ऐसा कुछ? हाँ ऐसा। तो उसके बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया था, टूल्स में जाने के बाद कीवर्ड प्लानर। पर सर उसके लिए मेरे को पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा ना इसके अंदर? सर बिल्कुल बनाना पड़ेगा, बिना अकाउंट के तो इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। बस वही हो जाएगा। और अकाउंट बनाने के लिए आपके कार्ड से सिर्फ 1 रुपए का ट्रांजेक्शन होगा और कुछ नहीं होगा। और उसके बाद आप अपना अकाउंट चलाएंगे तो पैसा कटेगा, नहीं चलाएंगे तो नहीं कटेगा। सर वो कैसे बनाएंगे? चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। मैं आपके सामने ये एक क्वेश्चन, कल्पेश जी का क्वेश्चन सर ये है कि पहले करना क्या है? स्टार्टिंग सबसे पहला स्टेप ना? हाँ वो है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ सर। आपको एडवर्ड्स पे जाना है, मैं यहाँ पे एडवर्ड्स पे चला जाता हूँ। चलिए एक नया अकाउंट ही बना लेते हैं। इनका ही सर बना के ऐड चालू कर दो ना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा। मेरा ही चला दो। खुद बनाएंगे तो जल्दी आएगा, नहीं तो अगली बार फिर सर को ढूंढना पड़ेगा उन्हें। सर मेरे हम लोगों के प्रोजेक्ट में आप काइंडली हम लोगों को थोड़ी थोड़ी डायरेक्शन देते रहना, ताकि और 100% इसमें कुछ मुझे बताने की या मेरी टीम को कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 3 साल पहले यहाँ से करके गए हैं कोर्स और अभी जॉब कर रहे हैं, और जॉब में भी जब मैनेजर कुछ काम देता है तो फटाक से चुपके से कॉल कर लेते हैं हिमांशु को कि सर ये बताओ जल्दी से। हिमांशु आराम से बताते हैं। यस यस हिमांशु बहुत पेशेंस है हिमांशु में, बहुत। सर ने सिखाया है। जरूरी है मैम, देखिए जब तक पेशेंस नहीं होगा ना, आप सपोर्ट पे नहीं काम कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। यूजर्स की क्वेरी बहुत अलग और अजीब सी होती है, क्योंकि आप वो पूछ सकते हैं जो कभी सोचा भी नहीं गया। सर मेरा ना एक अभी पीछे क्लाइंट थी, उससे थोड़ा सा बहस हो गया था, बहुत अजीब सी थी वो, तो उसने ना जाके रिव्यूज कहीं पे तो लिख दिए, और मैंने आज जस्ट मुझे नोटिफिकेशंस आए थे, वो मेल में ज्यादा मैं चेक नहीं करती, तो आज मैंने चेक किया, इतने सारे उसमें नोटिफिकेशंस आ रहे थे। लोग जो मेरे पुराने क्लाइंट्स थे ना, उन्होंने ही उनको जवाब दे दिया अपने आप। 20-25 वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही थी, नहीं यू आर लाइंग, शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ लेडी, शी इज सो हम्बल, शी इज सो, क्या क्या मैं देख के मैं ही हैरान हो गई। मैम इससे ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है कि दुनिया आपके बारे में बिना आपको बताए बात कर रही है। मतलब आप थर्ड वाले स्टेज, बाबा स्टेज पे पहुंच चुके हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिंपल यहाँ पे आज आपको गूगल अकाउंट दोबारा बनाना सिखा देता हूँ। बहुत इजी प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ नहीं किया, हम सबसे पहले यहाँ जाते हैं और मैं google.com पे जाता हूँ। एक एडवर्ड्स अकाउंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एडवर्ड्स टाइप करूंगा। एडवर्ड्स जाने के बाद मैंने यहाँ पे गूगल एड्स टाइप किया।
साइन इन पे गया मैं। साइन इन पे जाने से पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं जो मैंने लास्ट सेशन में भी बताया हुआ है कि अगर आपको गूगल, देखिए पहले जब गूगल आपको है ना यहाँ पे ललचा रहा है क्योंकि उसको पैसे चाहिए आपसे, तो यहाँ पर आपको है ना ये मिलेगा 2000 रुपए का कूपन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब 2500 रुपए तो आपको दे ही रहा है प्लस 2000 का कूपन और दे रहा है। हितेश जी आपने लिया है नहीं लिया है? नहीं लिया है सर अभी। कोई बात नहीं सर, यहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस डालिए। गूगल, आप सिंपल गूगल में जाके सर्च कीजिएगा गूगल एड्स, आप पहले इसी पेज पे लैंड करेंगे। अपनी ईमेल एड्रेस को यहाँ डालिएगा। देखिए मैंने अपनी ईमेल एड्रेस को यहाँ डाला, क्लिक किया और गेट ऑफर कोड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। लेकिन सर इसमें ना एक वो है ट्विस्ट है कि इससे हमें इतने एड्स ना विद इन 1 मंथ ये कंप्लीट कर लेना होगा ये टारगेट। बिल्कुल मैम, ये 1 मंथ तभी मिलेगा कंप्लीट करना पड़ेगा जी, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो दिल खोल के करना इस पे एड्स सब लोग। क्या खोल के सर? चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पर आपको गूगल का, ऐसा जरूरी नहीं है कि गूगल का ही एड्रेस चाहिए, आप अपने किसी भी ईमेल एड्रेस से गूगल पे जाके अकाउंट बना सकते हैं एडवर्ड्स का। यहाँ पे आप जाएंगे, मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट डाल दिया और पासवर्ड एंटर कर देते हैं। अच्छा, होपफुली ये काम कर जाए पासवर्ड। चलिए बहुत बढ़िया काम कर गया। ये देखिए ये मुझे एक्सप्रेस अकाउंट पे ले जा रहा है, याद रखिएगा ये मुझे एक्सप्रेस अकाउंट पे ले जा रहा है, लेकिन मैंने जो आपको सजेस्ट किया है आपको एक्सप्रेस अकाउंट पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर इस डिटेल से पहले एक बार काम कर लें जरा। यहां पे पहले से हमने शायद अकाउंट बनाया हुआ है, तो हम काम करते हैं, हम दूसरे अपने अकाउंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक अकाउंट बना लेते हैं, मैं क्लियर आपको दिखा दूं। जो मेथड आपने वहां यूज किया, मैं एक एमसीसी यूज कर रहा हूं, और जो आपने साइन अप किया ना आप भी उसी तरीके के अकाउंट में लॉगिन करेंगे जहां से मैं ऐसे करूंगा। यहाँ पे काम करते हैं हम, यहाँ पे बना देते हैं बैच 719 टेस्ट एंड क्रिएट अकाउंट। जब आप किसी कस्टमर के साथ काम करेंगे तो आप एमसीसी अकाउंट यूज करेंगे और इसी तरीके से आप अकाउंट बनाएंगे। यहां देखिए जब आप पहली बार अकाउंट बनाएंगे ना, तो अकाउंट बनाने के बाद आपको इसी तरीके का एक, सबसे पहले अकाउंट पे ईमेल एड्रेस से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली बिलिंग पे आ जाएंगे, और बिलिंग पे आने के बाद आप अपने बिलिंग को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे यहां पे देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट दिख रहा है, मुझे इसका सिक्योरिटी कोड बिल्कुल भी याद नहीं है इसलिए मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूं। आप अपनी बिलिंग कराएंगे और बिलिंग करने के बाद आप इस तरीके से अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ये आपका इंडिविजुअल अकाउंट बन जाएगा, बहुत इजी है। अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज हमारी सपोर्ट पे डायल कीजिए, आपको पता लग जाएगा। जो वीडियो से इसको देख रहे हैं प्लीज आप पिछली वाली वीडियोस देखिए, वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया। फिर भी कोई कंफ्यूजन है ईमेल पे सपोर्ट लीजिए। यहां पे देखिए आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है, और न्यू कैंपेन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है जिस भी टाइप का कैंपेन आपको बनाना है। जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे ये टूल्स वाला ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। ठीक है कल्पेश जी, टूल्स वाला ऑप्शन एनेबल होते ही यहाँ पे कीवर्ड प्लानर आपके सामने आ जाएगा। इस कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करेंगे और आपको वो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे अभी क्लिक करूं, एयर कूलर का देखिए सर, डेंट कूलर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। मैं आपको एक चीज बता दूं कि बीना मैम जब तक हम आपके सेशन में थे ना, तो गूगल की एक पॉलिसी नहीं आई थी। गूगल हमें रिमोट स्क्रीन पे अकाउंट्स बनाना अलाउ करता था, लेकिन अब गूगल की एक पॉलिसी आ गई है कि रिमोट स्क्रीन पे, मतलब ये जो हम जूम यूज कर रहे हैं रिमोट स्क्रीनिंग कहलाती है। रिमोट स्क्रीन पे गूगल एड्स अकाउंट आप यूज कर रहे हैं तो गूगल उसको सस्पेंशन कर देता है 100%। वो इसलिए करता है क्योंकि गूगल को लगता है कि कार्ड किसी और का और यूज कोई और कहीं से कर रहा है। तो इसलिए प्राइवेसी पॉलिसी में गूगल ने ये ऐड किया है कि रिमोट स्क्रीनिंग पे, तो अगर कभी आप हमारी सपोर्ट पे भी कनेक्ट करें तो याद रखिएगा कि आप अपने अकाउंट को पहले अपने सपोर्ट मैनेजर को बता दीजिएगा कि आप एडवर्ड अकाउंट में लॉगिन कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जब हम सपोर्ट ले लेते हैं
सेशन में, लेकिन आपका जब अकाउंट मैनेजर ये बोले कि अब मुझे रिमोट दीजिए, तभी रिमोट दीजिएगा, उनसे पहले पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, वो हिमांशु ने बता दिया था मुझे लास्ट टाइम जब मैंने कॉल किया था। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो या तो फोन से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपने सपोर्ट मैनेजर को दे सकते हैं। यहां पर देखिए, आप कोई भी जैसे एयर कूलर करना है या कुछ भी जो भी आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे क्या सर्च? जी कल्पेश जी। टेंट कूलर, एयर कूलर, टेंट, टेंट, TENT, एनडी, TENT। सर टेंट टेंट कूलर, यस। क्या ये लोग सर्च करते हैं? और क्या रेट? अच्छा, देख लेते हैं सर। सब लोगों को कूलर का बिजनेस आ जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, लोग सर्च कर रहे हैं इस पे, टेंट कूलर लोग सर्च कर रहे हैं। सर मेरा कंप्यूटर का भी नाम है इसमें, दोबारा बताइए। नुस्पाक। ये थर्ड वन ब्रांड है क्या? ब्रांड है सर। तो लोग क्या कर रहे हैं, नुस्पा कूलर करके भी सर्च कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए, मुझे लगता है रुस्पा टेंट कूलर, सर ये कम नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है क्या? हम इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि इस कीवर्ड को भी डाल सकते हैं, जैसे गूगल पे ये कोई डाले ना, आप भी दिखेंगे। सही है सर, वही करना है। तो सर कल्पेश भाई राज कूलर पर थी पण कोई फाइंड करतु हશે। वो कर रहा है वो कैप्चर वाला, मेरा नाम ही कर रहा था। मैंने साहब को बताया था। सर मेरे लिए थोड़ा सा इजी हुआ कि हिंदी लैंग्वेज करें, मेरे को हिंदी और इंग्लिश आती है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि राज कूलर से, इनका राज कूलर की कंपनी है, तो राज कूलर से भी कोई फाइंड कर रहा होगा सर। 100% कर रहा होगा। हाँ। राज कूलर का देख लेते हैं कितना कितना क्या आ रहा है। ये अच्छा टूल लगता है सर मुझे। देखो बीना मैम है ना, बहुत सारे बिजनेसेस ढूंढती रहती हैं, तो कल्पेश जी जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लीजिएगा, पता लगे एक नई वेबसाइट आ गई और बीना मैम आपको ही कस्टमर दे रही है उठा के। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है मैम, इसमें कोई हिट एंड ट्रायल नहीं है, बिजनेस है। आप कल्पेश जी को बोलो ना कि कल्पेश जी मैं आपको 10,000 कस्टमर रोज देती हूँ, देखो कल्पेश जी कैसे आपको बोलते हैं यस। सर मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे हैं इसके लिए, वो रिसर्च करते रहते हैं, तो मैं आपका नंबर उनको दे दूंगी, अपने आप बात कर लेना। सर मेरा भी नाम है इसके अंदर है राज कूलर। सर ये क्या है ना, देखो सर ये बहुत अच्छा है। राज कूलर के ऊपर मतलब 100 से लेके 1000 हिट्स हैं और राज कूलर के ऊपर लोग हाई कंपटीशन में है। बहुत बढ़िया सर, चलिए देख लेते हैं यहाँ हो क्या रहा है। मेरे को भी मालूम नहीं है सर ये इनके नाम पे कोई और ही खेल रहा है। इनके नाम पे देखिए, ये आपके नाम पे खेल रहे हैं सर। हाँ खेल रहा हूँ। और आपके नाम पे विजय सेल्स भी खेल रहा है सर। सर आज मैंने चेक किया। जी कुछ बोल रहे थे बीना मैम आप? मैंने आज चेक किया, मेरे नाम पे ही बहुत मतलब 2 कंपनियां हैं जो कर रही हैं। मैम देखिए 100% होगा ना, उनको पता है आपका ग्राहक आ रहा है तो वो तो आएगा ही आएगा। सर मुझे लेट पता चला ना फिर। कोई बात नहीं, बहुत से आदमी खेल रहे हैं मेरे नाम पे सर। चलिए बहुत बढ़िया सर। वैसे देखिए अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि देखिए किसी ने राज कूलर सेलेक्ट किया और हमेशा आदमी का जो सेंस कहता है कि वो इन्फोग्राफिक्स की तरफ ज्यादा जाता है। आप देखेंगे राज कूलर में सबसे ऊपर आपकी वेबसाइट आ रही है। ये आपकी वेबसाइट है या नहीं है सर? मेरी है। आपकी है? हाँ सर देखिए आपकी वेबसाइट टॉप में आ रही है, लेकिन फिर भी आपकी नजर सबसे पहले कहां गई? ये सारे कूलर्स पे। क्योंकि इंसान के दिमाग को समझिएगा, इंसान का दिमाग चाहता है कि जिस चीज को वो खरीद रहा है ना उसको पहले परख ले। परखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी फोटो देख ले। तो यहां पे फोटोग्राफ दिख रही हैं, तो यहां पे हम आ सकते हैं। ये मैं समझाऊंगा आगे, इसको शॉपिंग एड्स कहते हैं, किस तरीके से काम होता है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। ये अपने राज कूलर, ये हमने ये सर्च किया है कि राज कूलर लोग कितना सर्च करते हैं। हमारा मेन टारगेट जो है, देखिए राज कूलर तो हमारा कीवर्ड होगा ही होगा। हमारा टेंट कूलर इस पे बहुत अच्छे सर्चेज हैं टेंट कूलर के ऊपर। और अगर आपको ये देखना है, मैं एक और चीज आपको दिखा दूं, यहां पर बहुत मजेदार टूल है एक और।
एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस टूल, इससे मजेदार टूल है ही नहीं गूगल में। दिखाता हूं क्या करता है ये। पर जैसे गूगल का टूल है ये, वैसे चार्ज वाला भी कोई टूल, सैमरूज वेमरूज सब यही काम करते हैं सर? यार बिल्कुल यही करते हैं हितेश जी, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये सारे लोग यही करते हैं। ये एपीआई देता है, एपीआई मतलब सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का मेथड है। एपीआई की मदद से वो अपनी वेबसाइट पे दिखा रहे होते हैं, है ना। तो ये गूगल, आपके हिसाब से गूगल चलो फ्री है, लेकिन ये सैमरूज वाला पैसा ले रहा है, तो हाँ, तो सैमरूज अच्छा है, गूगल अच्छा है? सर गूगल अच्छा है क्योंकि सर्च यही हो रही है, डेटा आपको कौन अच्छा दिखाएगा। मान लीजिए कल्पेश जी कूलर बना रहे हैं, है ना, और बीना मैम के हस्बैंड को कूलर चाहिए। हाँ। अब या फिर बीना मैम के हस्बैंड को मान लीजिए बिजनेस करना है, कूलर का बेचना है, एक्सपोर्टर बनना है। हाँ। तो अब वो हितेश जी के थ्रू जाएंगे, वो अच्छा होगा कि कल्पेश जी से डायरेक्टली बात करेंगे, वो अच्छा होगा? लेकिन हितेश जी के पास और भी कूलर कहीं कल्पेश जी वाला नहीं, और भी जैसे सत्या जी बना रहे हैं वो भी मेरे पास है, अजय जी बना रहे हैं वो भी मेरे पास है, तो फिर क्या करेंगे बीना जी के हस्बैंड? सर क्योंकि यहाँ गूगल के अलावा लोग जा ही नहीं रहे, 99% लोग गूगल पे ही जा रहे हैं, और गूगल बाबा ही जिंदा है। अगर कोई बच्चों को ही पता है, अगर बच्चे ही बोलते गूगल कर लो। अगर 10 सर्च इंजन होते ना तो बिल्कुल कल्पेश जी वाला, सॉरी हितेश जी वाला आंसर सही होता। लेकिन अगर एक ही सर्च इंजन है जहां पे लोग जा रहे हैं, आज याहू को कोई पूछ रहा है क्या सर? नहीं सर। नहीं सर। अगर 10 सर्च इंजन है तो एक ऐसा टूल अच्छा है जो 10 सर्च इंजन से डेटा उठा के आपको दिखाता है। लेकिन आपको तो गूगल का ही पता करना है ना, तो गूगल से ही पूछिए ना, फिर दूसरे से क्यों पूछ रहे हैं? सही बात है ना। तो टूल्स में देखिए एसईएम रश, ये सारे टूल्स हैं, अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ग्राउंड लेवल पे आपको पता है, वो सारे बहुत सारे जो डिजिटल मार्केटियर्स हैं वो क्या करते हैं, इन टूल्स को यूज करते हैं और बोलते हैं सेशन के दौरान कि नीचे मैंने लिंक दे दिया, इस पे क्लिक कर दो, आप ये टूल खरीदो, अपनी एफिलिएट मार्केटिंग कमा रहे हैं। लेकिन ये टूल वूल सर मैं इससे दूर ही रहता हूं सर, ये टूल्स आपकी ज्यादा मदद नहीं करते। जब आपके पास ओरिजिनल टूल है तो प्रॉक्सी क्यों यूज करो। अब यहां आते हैं सर, लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं चाहता हूं, कनाडा में तो टेंट कूलर नहीं चलेगा, इंडिया में देख लेते हैं, और इंडिया में मैं चाहता हूं ये इंडिया कंट्री में, और यहां पर मैं डालता हूं टेंट कूलर। अब यहां से हमें पता लगेगा कि टेंट कूलर के कीवर्ड पे कौन कौन अपना ऐड चला रहा है। ये होमीजेनिक एक नया आया है मेरे ख्याल से ना, वही है नुस्पा, वही है मेरा कंप्यूटर, यही है ये मेरा। मोबाइल पे इस तरीके से दिख रहा है। आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं कि प्रॉपर गुजरात में कौन कौन ऐड चला रहा है। आप ये दुनिया की कोई भी लोकेशन यहाँ डालना चाहें आप वहां दिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई गर्मी वाली जगह बताइए सर, टेंट कूलर मेरे ख्याल से दुबई में तो ज्यादा यूज होता नहीं सर, और कोई एक्सपोर्ट वाली जगह बताइए जहां आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट हो सकता है। दुबई में भी होता है सर। दुबई में होता है? हाँ होता है। चलिए बहुत बढ़िया, दुबई में देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, यहां तो सर दबा के चल रहा है बिल्कुल एकदम, बहुत अच्छी एड चल रही हैं। और यहां तो देखिए Amazon भी ऐड चला रहा है अपना, और ये देखिए ये जो आप इंडिया मार्ट के साथ साइन अप करते हैं ना, और इंडिया मार्ट आपको लीड देता है, यस, वो यही करता है कि यहां पर अपना वेबसाइट दिखा रहा है, इंडिया मार्ट पे क्लिक हुआ, बंदे ने फॉर्म भी भरा, और आपके जैसे 10 कस्टमर्स को उसने लीड दे दी। कस्टमर को 8 एक, तो ये वही कर रहा है। डेस्कटॉप पे देखते हैं, यूजर डेस्कटॉप पे अगर आ रहा है तो देखिए कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये कहाँ का, यहाँ का ही क्या, दुबई का है? सर ये दुबई का, ये देखिए ना ऊपर लोकेशन दुबई दी हुई है, मतलब दुबई के लोग ये देख रहे हैं। इसको हम कहते हैं एड प्रीव्यू टूल, याद रखिएगा, एड प्रीव्यू टूल। आप दुनिया की कोई भी लोकेशन यहां डाल सकते हैं और आपको पता लग जाएगा वहां पे क्या है। आप यहाँ पे कोई जिप कोड भी डालना चाहें, दिल्ली के लोग क्या देख रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं। दोबारा बताइए श्रद्धा जी। इससे हम लोगों को कैसे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, अगर किसी को समझ आ रही है प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा। मेरा एक ही कंप्यूटर है इंडिया के अंदर और बाहर भी। ठीक है,
तो सर इसी तरीके से इस टूल को यूज करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। मैं आपको कीवर्ड्स एनालिसिस सर आपके सेशन में जरूर सिखाऊंगा। कल्पेश जी, आपको ज्यादा नॉलेज तब मिलेगी जब आपको कीवर्ड सर्च करना समझ में आएगा, ये कीवर्ड होता क्या है। अभी आप अपने बैच में उस सेशन में पहुंचे नहीं है, बाकी ये सारे लोगों को कीवर्ड सर्च करने का थोड़ा सा आइडिया है, तो ये लोग समझ पा रहे हैं कि कीवर्ड किस तरीके से काम करता है। तो इसलिए मैं अभी कल्पेश जी आपके इमोशंस को और आपके आइडियाज को यहीं तक रोकूंगा, क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैं आपको लेके गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अभी। ठीक है, सो यहां चलते हैं और आज हम जो कवर करेंगे इधर एक टूल्स में, यहां पे दोबारा हम कर लेते हैं। यहां पर देखिए 3 चीजें हैं। मैं आज आपको टूल्स में ये जो पहला वाला कॉलम है प्लानिंग में, ये 3 चीजें आपको बताऊंगा। पहला है परफॉर्मेंस प्लानर। इस परफॉर्मेंस प्लानर में होता क्या है, प्लान योर एडवर्टाइजमेंट स्पेंड। ये गूगल बोलता है, लेकिन मुझे इस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि गूगल आपको क्या दिखाता है, गूगल आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है पिछले 12 महीने का, एक एवरेज अमाउंट दिखाता है, लेकिन ये एड्स लाइव है। पता लगा आपने यहां पे प्लान बना लिया और प्लान को एग्जीक्यूट करने गए तो कीवर्ड हिट हो गया। आपको सबसे पहले ये करना है, आपको अपने कीवर्ड्स को नोट कर लेना है और आपको अपने कीवर्ड्स को एग्जीक्यूट करके देखना है। आपका प्लान आपकी आंखों के आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपको यह पता होगा कि इतना पैसा लगाने से मेरा कीवर्ड टॉप में पहुंच रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा दूं, यहां पे क्रिएट अ न्यू प्लान। यहां पे ये बोलेंगे कि आपको एक हिस्ट्री चाहिए। यहां देखिए, सम ऑफ योर कैंपेन्स डू नॉट हैव अ सपोर्टेड कैंपेन्स टाइप, डू नॉट हैव एनफ कैंपेन हिस्ट्री। अगर आपके पास अभी कैंपेन की हिस्ट्री है, मतलब पहले से कैंपेन चल रहा है, तो वो आपकी कैंपेन की एनालिसिस को उठाएगा और फिर यहां पे प्लान बना के आपकी स्पेंडिंग बजट को प्लान करेगा। इसकी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है इस टाइम। यहां पीछे चलते हैं, दोबारा टूल्स में चलते हैं। कीवर्ड प्लानर मैंने आपको बता दिया, फिर से दोबारा रिवाइज करवा दूं। 2 चीजें हैं जो दूसरी चीज मैंने नहीं बताई है। एक अकाउंट को इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां देखिए 2 चीजें, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। 2 चीजें हैं। देखिए डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जब आपको कीवर्ड ढूंढना है कि इस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है और इस कीवर्ड से जो लोग सर्च कर रहे हैं, हो सकता है जो कीवर्ड आपने सोचा है वो आपने सही या गलत सोचा, आपको खुद नहीं पता है। अभी आप टेस्ट करना चाहते हैं कि लोग कितना सर्च कर रहे हैं और किस किस तरीके की कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो आप गूगल से पूछ रहे हैं कि भैया देखो मेरे दिमाग में टेंट कूलर एक आइडिया है, मुझे ये बताओ कि इसमें कितने लोग इंडिया से क्या क्या सर्च कर रहे हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि हमें यहां से पता लग रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बगल में यहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा ब्रांड और नॉन ब्रांड। आप इसमें भी फिल्टर कर सकते हैं। यहां देखिए, लोग Amazon, मतलब ये ब्रांड्स हैं, मतलब अगर मैं यहां पे हटा दूं, इसको हटा दूं, तो देखिए ये सारे कीवर्ड्स हट गए जो ये इस वाले कीवर्ड्स थे, मतलब इस ब्रांडेड स्पेसिफिक कीवर्ड्स थे। मतलब लोग अगर ब्रांड का नाम के साथ इस टेंट वाले वर्ड को यूज कर रहे हैं तो आप यहां से उसको फिल्टर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एनालिसिस है जिसको आप यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये सारे लोग टेंट कूलर प्राइस, जंबो टेंट कूलर प्राइस। अब एक बेसिक, बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि टेंट कूलर के ऊपर मेरी एड रैंक करे, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ यहां पर नोटपैड ओपन कर लेते हैं और मैं किस तरीके से अपने कीवर्ड को डालूंगा। मैं सबसे पहले टेंट कूलर, ऐसे तो एक कीवर्ड ले ही लूंगा, ये मेरा एक कीवर्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं इसका एग्जैक्ट भी ले लूंगा। बीना मैम, हम एग्जैक्ट और ब्रॉड मैच मॉडिफायर दोनों साथ में क्यों ले रहे हैं? ताकि बजट बैलेंस रहे और हमें अच्छी लीड्स मिले, और हमें यह भी पता लगे कि हमारा कौन सा कीवर्ड ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। क्योंकि
अगर आपके पास टेंट कूलर सर्च करने वाले 1000 से 10,000 लोग हैं, तो कल्पेश जी इतना भी माल अगर बिक गया तो कोई बुरा नहीं है हमारे लिए, है ना। तो आप दोनों टाइप के कीवर्ड चलाएंगे और लाइव इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे इस चीज का। जब आप उस चीज के लिए रेडी हो जाएंगे तो आपका लाइव हम इसमें इंप्लीमेंटेशन करेंगे। यहां पर आगे चलते हैं और इधर से ये देखिए, ये आपने बताया ये एक ब्रांड है, हम इसको ये भी कर सकते हैं कि इसको ब्रांड को कुछ इस तरीके से लेके आ सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इस तरीके से हम कीवर्ड को डाल सकते हैं। तो हमें ये एनालिसिस कराता है। अब यहां जो आप हाई देख रहे हैं, जो हाई कंपटीशन है ना, इसका मतलब ये है कि इस कीवर्ड के ऊपर, ऐसा नहीं है कि इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है, कंपटीशन हाई का मतलब है कि लोग जो इस कीवर्ड पे बिड कर रहे हैं वो ज्यादा नंबर में है जी। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रैफिक ज्यादा है। ये कभी मत समझिएगा कि कंपटीशन जिसका हाई है उसका ट्रैफिक ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि लोग बिड जो कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ये जो आपको वैल्यू दिख रही है टॉप पेज बिड, मतलब पहले पेज पे गूगल की अगर आप एड दिखाना चाहते हैं तो आपको 11 रुपए 25 पैसे देना पड़ेगा। अगर आप मैक्सिमम, मतलब जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और कंपटीशन बहुत हाई होता है, तो गूगल ये कह रहा है कि पिछले 12 महीने में इस कीवर्ड का, ये जो टेंट कूलर है, इस कीवर्ड का जो बिडिंग है पिछले 12 महीने में वो 29 रुपीज से ऊपर नहीं गया। तो अगर वो 29 रुपीज से ऊपर नहीं गया है, एवरेज बता रहा हूं मैं, हो सकता है आपका कीवर्ड किसी दिन 50 रुपए पर क्लिक चला जाए, हो सकता है आपका कीवर्ड किसी दिन 2 रुपए पर क्लिक चला जाए, तो जो एवरेज अमाउंट निकल रहा है पर क्लिक का वो 29 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा। तो आप अगर अपने बजट को प्लान करना चाहते हैं तो यहीं से आप अपने बजट को कैलकुलेट कर लेंगे कि 29 रुपीज पर क्लिक, मतलब आप मैक्सिमम लेके चलिए, जितना कम खर्चा लगे उतना बढ़िया है ना जी। हम लोग सेट कर सकते हैं ना सर? सर मतलब कितना प्राइस देना है ये सेट करने का पूछ रहे हैं? मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना? सर बिल्कुल 100% कर सकते हैं। आपको मैंने वहां पे सिखाया ना सर, मैक्सिमम जो सीपीवी की वैल्यू है या फिर सीपीसी की जो वैल्यू है, वहां पे हम अमाउंट एंटर करते हैं ना, वहां पे आप दे सकते हैं। तो दोनों अमाउंट दे सकता हूँ ना, 11 रुपया और 30 रुपया दोनों अमाउंट में रख सकता हूँ ना? सर नहीं, आप ये सिर्फ दे सकते हैं कि मैं मैक्सिमम इतना दूंगा, और ज्यादा आप मिनिमम नहीं दे सकते। आप मैक्सिमम अमाउंट सेट करेंगे कि मेरे पॉकेट में इतना पैसा है पर क्लिक देने के लिए, और मिनिमम करने के लिए, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 1 रुपए से स्टार्ट कीजिए, 1 रुपए से 2 रुपए बढ़ाइए, उसके बाद एड प्रीव्यू टूल में जाइए और देखिए आपका कीवर्ड कौन सी जगह रैंक कर रहा है। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाइए, फिर थोड़ा और ऊपर जाइए, फिर थोड़ा और ऊपर जाइए। अगर आप लोग चाहते हैं सेशन में हम लाइव इंप्लीमेंटेशन करें, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप में से हम किसी का भी प्रोजेक्ट लाइव इंप्लीमेंटेशन पे ले आ सकते हैं। सर मेरे प्रोजेक्ट को प्लीज। मैम आपकी वेबसाइट पूरी रेडी है? सर एक वेबसाइट तो रेडी है, जिसकी वो जो प्रोजेक्ट मुझे मिली है वो प्रोजेक्ट पे आप लेके चलना। चलिए ठीक है। और अभी आप लोगों के पास ये एडवर्ड्स तो टॉपिक है ही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सेशन में बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं गूगल माई बिजनेस। कल्पेश जी उसका क्वेश्चन आपके पास, मेरे पास आज आया भी था आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गूगल माई बिजनेस। मैंने इसको कवर इसलिए नहीं करवाया है क्योंकि इस कोविड सिचुएशन में गूगल माई बिजनेस का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ये है कि गूगल आपके एड्रेस पे एक पोस्ट कार्ड भेजता है, और उस पोस्ट कार्ड पे 6 डिजिट कोड होता है जिससे गूगल आपकी प्लेस को वेरीफाई करता है और उसके बाद आपका लोकेशन दिखाना स्टार्ट करता है। तो इस कोविड के टाइम में गूगल ने उसको बंद कर रखा है। तो मैं सिर्फ डिले इसलिए कर रहा हूं कि गूगल उस सर्विस को स्टार्ट कर दे, उस दिन मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊं, क्योंकि अगर वो टॉपिक पढ़ा दूंगा तो सिर्फ थ्योरेटिकल हो जाएगा, प्रैक्टिकल उसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सर उसके अंदर हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं गूगल पेज के अंदर? सर बिल्कुल 100%। और इससे फायदा क्या होगा कि जैसे आप उसमें, सर बड़ी तिड़कम है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप जैसे ही टेंट कूलर डालें
तो टेंट कूलर डालते ही आपके सामने सबसे ऊपर ऐड दिखेगा, दूसरा दिखेगा लोकल बिजनेस मैप। तो आप अगर गुजरात से कोई आदमी टेंट कूलर सर्च कर रहा है तो आप लोकल मैप में ऊपर कैसे दिखेंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत इजी तरीका है। और आपका जो क्वेश्चन था कल्पेश जी कि वहां क्या दिखाना है नहीं दिखाना है, इसको कंट्रोल करना बहुत इजी है, और हमारे पास कंट्रोलिंग होती है कि हमें क्या लिखा हुआ दिखाना है, किसकी फोटो दिखानी है। ठीक है सर। तो सर दूसरा, अगर मेरा दिल्ली में ऑफिस है तो वहां का भी मैं लोकल दिख सकता हूँ ना वहाँ? सर ये बहुत अच्छी चीज है। मैं कह रहा हूं अगर इंडिया में अगर आपके पास कहीं ऑफिस नहीं भी है ना, किसी का घर का एड्रेस है, वहां पे भी दिखा दीजिए। तो मेरा डीलर का दिखा दूंगा, चलेगा सब? सर बिल्कुल 100% चलेगा, दौड़ेगा। तो मेरा ऑल इंडिया डीलर तो सबका मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना? मैं आपको बताऊं, बीना मैम जानती है निशित श्रीवास्तव जी को, और मैं रिकॉर्डेड लाइन पे बता रहा हूं, जब मैंने लोकल बिजनेस मैप की बात की थी तो निशित श्रीवास्तव जी को ये पता था कि हितेश जी ध्यान से सुनिएगा, कि उनको ये पता था कि जो उनके कीवर्ड्स हैं वो एसईओ में ज्यादा अच्छे से रैंक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बड़ी मेहनत लगने वाली है। उनको ये पता है कि पहले ऐड दिखेगा, उसके बाद लोकल मैप दिखेगा, उसके बाद ऑर्गेनिक रैंकिंग दिखेगी। मतलब पहले सबसे ऊपर कौन दिखेगा, ऐड, दूसरे पोजीशन पे कौन दिखेगा, लोकल बिजनेस मैप, तीसरे पोजीशन पे कौन दिखेगा, ऑर्गेनिक रैंकिंग। अगर एसईओ में अच्छा करेंगे तो हम थर्ड पोजीशन पे रहेंगे, नीचे वाले पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे आने के लिए क्या करना है, मतलब पहले पोजीशन को तुमने छोड़ दिया क्योंकि पैसा नहीं लगाना, अब दूसरे और तीसरे पोजीशन में लिस्ट करना है। दूसरे पोजीशन पे आने के लिए, बिजनेस पे आने के लिए, माई बिजनेस पे उनको पैसा नहीं लगाना था। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी रिश्तेदार थे ऑल ओवर इंडिया सबको कॉल किया और बोला भैया अपना एड्रेस भेजो। सबने उनको एड्रेस दिया, सबके घर पोस्ट कार्ड भेजे, वेरीफाई करवाया, और जिस भी लोकेशन से यूजर सर्च कर रहा है उनके मोबाइल रिचार्ज कंपनी को, वहां पे लोकल बिजनेस मैप सबसे ऊपर निकल के आ जा रहा है। मजेदार बिजनेस कमा रहे हैं। जबरदस्त चीज है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जहां पर थोड़ा सा खेलना है आपको, क्योंकि गूगल इस चीज को ज्यादा अलाउ नहीं करता, लेकिन बस खेलने के तरीके बताऊंगा, वहां से आराम से आप ये काम कर सकते हैं। इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, ये जो एसईओ हम कर रहे हैं ये अपने आप में ही गलत है। गूगल चाहता ही नहीं कि आप एसईओ करो, गूगल चाहता है कि सिर्फ आप अपना अच्छा सा कंटेंट बनाओ, अच्छी सी इमेज बनाओ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दो। गूगल ने कभी नहीं बोला। तो डिजिटल मार्केटिंग में सही और गलत नहीं है, यहां सिर्फ ये है कि सही तरीके से ग्राहक को अच्छे से गाइड करके ट्रस्ट लेवल बना के सामान कैसे बेचा जाए, सिर्फ यही है। ये टूल था हमारा कीवर्ड सर्च टूल, कीवर्ड प्लानर। इसके बाद आपके पास एक एड प्रीव्यू टूल है, रीच प्लानर, के बाद में आपको बताऊंगा क्या चीज है। ये जब YouTube के एड्स के बारे में थोड़ा सा और आपको अभी गाइड करने वाला हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। इसके बाद एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस, ये एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस टूल है। इसमें मैंने आपको बताया कि आप इस टूल में आ सकते हैं, यहां पर अपनी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं, मतलब दुनिया की किसी भी लोकेशन में आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन एड चला रहा है, आप देख सकते हैं। ये टूल यूज क्यों करते हैं, अपने कॉम्पिटिटर को यूज करने के लिए, देखने के लिए नहीं, आप खुद अपने ऐड की पोजीशन देखने के लिए ट्राई करते हैं। क्योंकि मान लीजिए आप अपना ऐड लंदन में चला रहे हैं, लेकिन अब आपका मोबाइल लंदन में तो है नहीं, ना आपका कोई फ्रेंड वहां बैठा है, तो आपको कैसे पता लगेगा आपका ऐड कौन सी पोजीशन पे दिख रहा है? तभी तो आप अपने ऐड के मैनुअल बिडिंग को ऊपर या नीचे करेंगे, है ना हितेश जी? तो इसीलिए जरूरी है कि आप यहां से चेक करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, मैं यहां पे डाल देता हूं लंदन, और यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि मोबाइल यूजर को दिखा रहे हैं या डेस्कटॉप यूजर को दिखा रहे हैं। मोबाइल वाले को दिखाइए, और यहां पे मैं एंटर कर देता हूं, लेट्स सपोज टेंट कूलर। मुझे लगता है लंदन में जरूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन देखते हैं। चलता है सर, कूलर तो सब जगह चलता है, चलिए ऑलरेडी कूल रहता है। चलिए, यहाँ पे भी वैसे दिख रहा है सर, चलता है सर, है ना हर जगह चलता है सर? लेकिन ये कोई टेंट कूलर तो नहीं है, मुझे लगता है घर के कूलर है, घर वाले। ये टेंट कूलर नहीं है। तो मुझे लगता है जो भी ऐड चला रहे हैं ना सर, ये ना नीचे आया ना सर, ये बाय हाई स्ट्रीट 1, ये जो लोग ऐड चला रहे हैं ना, ये बस इन्होंने खोल दिया है कि पूरी दुनिया में दिखा दो जी, है ना? इन्होंने पूरा टारगेट कर लिया है। और आप अगर डेस्कटॉप पे देखना चाहें, इसी को डेस्कटॉप पे कर लीजिए। आप यहाँ पे जिप कोड भी डाल सकते हैं कि आपकी पिछली कॉलोनी में क्या दिख रहा है। यहाँ पे amazon.co.uk ये भी ऐड चला रहा है, इसका मतलब सर वहां पे भी बिक तो रहा ही है।
है ना कल्पेश जी? अमेजोन में हमको हमारा रखना है तो क्या करना पड़ेगा ऐसे? सर अमेजोन में मतलब अमेजोन में अगर लिस्ट करना है अपने आप को, हाँ ऐसे। सर मैं बताऊंगा आपको, अमेजोन के बारे में बताऊंगा जब कॉन्सेप्ट आएगा वहां पे प्रोडक्ट लिस्टिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग के साथ में मैं इसको कवर करूंगा। सो इस तरीके से आप इस टूल को यूज कर सकते हैं, एड प्रीव्यू डायग्नोस। इसके बाद मैं हर एक टूल की बात करूंगा यहाँ पे, और हम धीरे धीरे इसको आगे लेके चलेंगे। आज के लिए हमने प्लानिंग वाला जो सेक्शन था, इस प्लानिंग वाले सेक्शन को हमने एंड किया है। सिर्फ रीच प्लानिंग, जो रीच प्लानर है, इसको कवर नहीं किया है। इसको कवर करने के लिए 2-3 और चीजें आपको समझाऊंगा, उसके बाद मैं इसको कवर करूंगा। कोई क्वेश्चन यहां तक गाइस? चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप लोग चाहें तो आपस में जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, हम 5 से 7 मिनट के अंदर दोबारा मिलेंगे। प्लीज डिस्कशन जारी रखिए, क्योंकि जब तक डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक आइडियाज क्लियर नहीं होंगे। एक दूसरे के आइडियाज को रगड़ दीजिए। जब तक दूसरे को, सामने वाले को एकदम तंग नहीं करेंगे ना कि तू कर क्या रहा है, तेरे को कितना समझ आ रहा है, मुझे कितना समझ आ रहा है, जब तक ये नहीं करेंगे ना, तब तक ये दिल में ना अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और जब तक यहाँ की सेटिस्फैक्शन नहीं बनेगी ना, तो यहाँ पे आग नहीं जलेगी। आग यहाँ नहीं, आग यहाँ जलनी चाहिए। लोगों की आग यहाँ जल जाती है, आग यहाँ जलनी चाहिए। उड़ने तो सर के बाल जितने उड़ रहे हैं, पैसा आएगा देख लेंगे, विग लगा लेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। विल मीट ऑन मंडे। और बाकी जो नए सेशन में ज्वाइन कर चुके हैं, हम जल्दी मिलते हैं।